ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं रत्ना साहू। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के शासकीय अधिकारी कर्मचारियों से हड़ताल खत्म कर काम पर वापस लौटने की अपील की। 2 और 3 सितंबर को मुख्यमंत्री प्रदेश के नवगठित 3 जिलों का करेंगे शुभारंभ। गरियाबंद जिले की पुलिस ने एक महिला सहित 6 फर्जी माओवादियों को किया गिरफ्तार। 3 नग एयरगन, वॉकी टॉकी और माओवादी वर्दी बरामद। और प्रदेश भर में गणेश चतुर्थी की धूम। गणपति बप्पा मोरिया के जयकारों के साथ गणेश प्रतिमाओं को घरों और पंडालों में किया जा रहा है विराजित। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के शासकीय अधिकारी कर्मचारियों से हड़ताल खत्म कर काम पर वापस लौटने की अपील की है। उन्होंने अपने ट्वीट संदेश में कहा है कि हड़ताल की वजह से आम जनता को असुविधा हो रही है। श्री बघेल ने कहा कि राज्य सरकार कर्मचारियों के हित के लिए सदैव तत्पर है। उन्होंने कहा कि पुरानी पेंशन योजना इसका उदाहरण है। मुख्यमंत्री ने ट्वीट संदेश में कहा कि राज्य के वित्तीय संसाधनों को देखते हुए कर्मचारी हित में निर्णय लेते रहे हैं और आगे भी लेंगे। गौरतलब है कि प्रदेश के अधिकारी कर्मचारी केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर महंगाई और आवास भत्ता देने की मांग को लेकर इस माह की 22 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 2 और 3 सितंबर को प्रदेश के नवगठित 3 जिलों का शुभारंभ करेंगे। इनमें मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी, सारंगढ़, बिलाईगढ़ और खैरागढ़, छुईखदान, गंडई शामिल हैं। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री 2 सितंबर को मोहला के मिनी स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के नवगठित 29वें जिले मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी का शुभारंभ करेंगे। वहीं 3 सितंबर को सारंगढ़ के खेलभाटा मैदान में आयोजित कार्यक्रम में 30वें जिले सारंगढ़, बिलाईगढ़ का शुभारंभ करेंगे। इसी दिन श्री बघेल खैरागढ़ स्थित राजा फतेह सिंह खेल मैदान में आयोजित कार्यक्रम में 31वें जिले खैरागढ़, छुईखदान, गंडई का शुभारंभ करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को रियायती दरों पर चने की दाल आपूर्ति को मंजूरी दे दी है। यह दाल विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में इस्तेमाल की जाएगी। यह दाल आपूर्ति मूल्य समर्थन योजना और मूल्य स्थिरीकरण कोष से खरीदे गए भंडार से की जाएगी। समिति ने मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत अरहर, उड़द और मसूर की दालों की खरीद की सीमा 25% से बढ़ाकर 40% कर दी है। रेलवे ने हावड़ा से छूटने वाली हावड़ा पुणे आजाद हिंद एक्सप्रेस और पुणे से छूटने वाली पुणे हावड़ा आजाद हिंद एक्सप्रेस का परिचालन बहाल कर दिया है। अब यह ट्रेनें आज से 4 सितंबर तक नियमित रूप से चलेंगी। इसके साथ ही 4 सितंबर को हावड़ा और अहमदाबाद से छूटने वाली हावड़ा अहमदाबाद हावड़ा एक्सप्रेस का परिचालन भी नियमित रहेगा। गौरतलब है कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत नागपुर रेल मंडल के राजनांदगांव कलमना रेलखंड के बीच नॉन इंटरलॉकिंग का कार्य किया जा रहा है। इस कारण 29 अगस्त से 6 सितंबर तक कई ट्रेनों का परिचालन रद्द किया गया है। वहीं कुछ गाड़ियों के समय में बदलाव भी किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता और पूर्व मंत्री केदार कश्यप ने राज्य सरकार पर बस्तर फाइटर्स की भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। श्री कश्यप ने कहा है कि इस भर्ती प्रक्रिया में अधिक अंक पाने वाले अभ्यर्थियों की जगह कम अंक पाने वाले अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया में निर्धारित नियमों की अवहेलना कर अयोग्य लोगों की भर्ती की गई है। श्री कश्यप ने कहा कि स्थानीय युवकों की जगह बाहरी लोगों की भर्ती की गई है। उन्होंने पूरी भर्ती प्रक्रिया की स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराकर दोषी व्यक्तियों पर कार्रवाई करने की मांग की है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के संयुक्त सचिव नीलेश कुमार शाह ने प्रदेश के 3 दिवसीय प्रवास के दौरान कल धमतरी जिले के विभिन्न गांवों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने नगरी विकासखंड के बनबगौद और बासीखई गांव में चेक डैम तथा डोकाल ग्राम में अमृत सरोवर के तहत संरक्षित किए गए तालाब का अवलोकन किया। इस दौरान ग्रामीणों ने बताया कि पहले अक्टूबर नवंबर माह में फसल पकने के लिए पानी की कमी होती थी, लेकिन चेक डैम बन जाने से खेतों की मिट्टी में नमी बनी रहती है और किसानों को पानी के लिए परेशानी नहीं होती।
छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के सभी जिलों के लिए अग्निपथ योजना के तहत महिला सैन्य पुलिस रैली आगामी 19 से 22 अक्टूबर तक जबलपुर मध्य प्रदेश में आयोजित की जाएगी। इस रैली में शामिल होने के लिए जॉइन इंडियन आर्मी वेबसाइट पर ऑनलाइन पंजीयन की प्रक्रिया जारी है। अभ्यर्थियों को इस वेबसाइट पर 7 सितंबर तक अपना पंजीयन कराना होगा। इस संबंध में और अधिक जानकारी के लिए दूरभाष नंबर 07612607637 पर संपर्क किया जा सकता है। वहीं भारतीय थल सेना द्वारा अग्निपथ योजना के तहत युवाओं की भर्ती के लिए आगामी 13 से 22 नवंबर तक रायपुर में रैली का आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन में शामिल होने के लिए आवेदकों को जॉइन इंडियन आर्मी वेबसाइट पर 3 सितंबर तक पंजीयन कराना अनिवार्य है। इसमें विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए 8वीं से 12वीं पास की शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की गई है। इस रैली में भाग लेने के लिए 1 अक्टूबर 1999 से 1 अप्रैल 2005 के बीच जन्म लेने वाले अभ्यर्थी ही पात्र होंगे। इस रैली के माध्यम से सामान्य ड्यूटी सैनिक के साथ ही क्लर्क, स्टोर कीपर और ट्रेडमैन के पदों पर भर्ती की जाएगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। गरियाबंद जिले की पुलिस ने एक महिला सहित 6 फर्जी माओवादियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 3 नग एयरगन, वॉकी टॉकी, माओवादी वर्दी और माओवादी पर्चे बरामद किए हैं। मिली जानकारी के अनुसार पकड़े गए आरोपी राजिम और छुरा इलाके के रहने वाले हैं। वहीं महिला आरोपी रायपुर के मोवा इलाके की रहने वाली है। बताया जाता है कि मामले का मास्टरमाइंड आत्मसमर्पित माओवादी है। पकड़े गए लोगों पर आरोप है कि उन्होंने खुड़ियाडीह गांव के सरपंच से फिरौती के रूप में 5 लाख रुपये की मांग की थी। दुर्ग जिले के मैत्रीबाग में कल सफेद नर शेर का निधन हो गया। मैत्रीबाग में वर्ष 2013 में जन्मे इस नर शेर किशन के पिता का नाम सुंदर और मां का नाम कमला था। बताया जाता है कि नर शेर कैंसर से पीड़ित था, जिसका इलाज विशेषज्ञ चिकित्सकों के मार्गदर्शन में चल रहा था, लेकिन अथक प्रयासों के बावजूद नर शेर को बचाया नहीं जा सका। मृतक शेर का पोस्टमार्टम के बाद कल अंतिम संस्कार कर दिया गया। छत्तीसगढ़ सहित देशभर में आज गणेश चतुर्थी का पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। बुद्धि, विवेक और सौभाग्य समृद्धि के प्रतीक गणपति का 11 दिन का उत्सव आज से शुरू होकर चतुर्दशी पर संपन्न होगा। राज्य सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जारी दिशा निर्देशों में छूट मिलने के बाद गणेशोत्सव को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। प्रदेश के सभी जिलों में भगवान गणेश की मूर्तियां विराजित की जा रही हैं। जगह जगह ढोल नगाड़ों और गणपति बप्पा मोरिया के जयकारों के साथ गणेश प्रतिमाओं को पूजा पंडालों में स्थापित किया जा रहा है। गणेश प्रतिमाएं विराजित करने और पूजन सामग्री खरीदने बाजारों में लोगों की काफी भीड़ देखी जा रही है। राजधानी रायपुर में भी गणेश उत्सव को लेकर भक्तों, खासकर बच्चों में अलग ही उत्साह का माहौल है। शहर के अलग अलग स्थानों में अलग अलग थीम पर गणेश झांकियां तैयार की गई हैं। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने प्रदेशवासियों को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं दी और प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की है। राज्यपाल इस अवसर पर राजभवन में गोबर से बनी भगवान गणेश की प्रतिमा विराजित करेंगी। राज्यपाल ने लोगों से हानिकारक पदार्थों से तैयार प्रतिमा स्थापित नहीं करने का आग्रह किया है। गौरतलब है कि दुर्ग जिले के कामधेनु विश्वविद्यालय द्वारा इस वर्ष गाय के गोबर से निर्मित भगवान गणेश की प्रतिमा का निर्माण किया गया है। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में 1 सितंबर को कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार मानसून द्रोणिका हिमालय की तराई में अभी भी बनी हुई है। इसके असर से प्रदेश में कल 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश होने और आकाशीय बिजली गिरने के भी आसार हैं। इधर बीजापुर जिले में हुई मूसलाधार बारिश और आंधी के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 163 पर बीजापुर गिदम मार्ग पर पेड़ गिरने से आवागमन बंद हो गया है। सूचना मिलने के बाद प्रशासन यातायात बहाल करने में जुटा हुआ है। और अब कुछ खबरें संक्षेप में।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों, विशेषकर जैन धर्म के अनुयायियों को पर्युषण पर्व की शुभकामनाएं दी हैं। कोंडागांव जिले के धनोरा और मर्दापाल तहसीलों के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। धनोरा में 56 और मर्दापाल में 78 गांव शामिल होंगे। धमतरी जिले में एक कैदी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। कैदी को छेड़खानी के मामले में 1 साल की सजा हुई थी। कांकेर जिले के रहने वाले भाई बहन को नौकरी दिलाने के नाम पर भिलाई के युवकों पर 15 लाख रूपये ठगी किए जाने का मामला सुपेला पुलिस ने दर्ज किया है। इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। खैरागढ़ के रहने वाले 2 युवकों से आज भिलाई 3 थाना अंतर्गत ठाकुर पेट्रोल पंप के पास से 1.5 लाख रूपये की लूट का मामला सामने आया है। जशपुर जिले के पंडरापाठ में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 6 साल की एक बच्ची की मौत हो गई। जांजगीर चांपा जिले के बलौदा क्षेत्र के रसौटा गांव में खनिज विभाग के अधिकारियों से मारपीट करने के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसी जिले की एक अन्य घटना में शिवरीनारायण पुलिस ने 10 किलो गांजे के साथ 2 महिला सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और बिलासपुर जिले की रतनपुर और क्राइम ब्रांच पुलिस ने चंदन तस्करी के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से करीब 23 किलो चंदन की लकड़ी और 2 मोटरसाइकिल जब्त की गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के शासकीय अधिकारी कर्मचारियों से हड़ताल खत्म कर काम पर वापस लौटने की अपील की। 2 और 3 सितंबर को मुख्यमंत्री प्रदेश के नवगठित 3 जिलों का करेंगे शुभारंभ। गरियाबंद जिले की पुलिस ने एक महिला सहित 6 फर्जी माओवादियों को किया गिरफ्तार। 3 नग एयरगन, वाकी टॉकी और माओवादी वर्दी बरामद। और प्रदेश भर में गणेश चतुर्थी की धूम, गणपति बप्पा मोरिया के जयकारों के साथ गणेश प्रतिमाओं को घरों और पंडालों में किया जा रहा है विराजित। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।